उसका पोषण भी आप जो दूध पीते हो उससे होता है। तो दूध है, फल है, सलाद है, अच्छा उचित खाना, फास्ट फूड नहीं खाना है, ठीक है, दलिया खानी है, खिचड़ी खानी है, दालें खानी है, प्रोटीन युक्त, आयरन युक्त, जो विटामिन युक्त खाना खाना है, जो डॉक्टर ने सलाह दी या जो भी ANM बहन जी या आशा वर्कर बहन जी जो सलाह देती हैं, ये भी धात्री महिलाओं को भी आयरन की गोलियां 6 महीने तक खानी चाहिए, क्योंकि उससे उस बच्चे का पोषण होना है। कैल्शियम खाना चाहिए, या जो किसी भी प्रकार की जो शरीर में कमी आ रही है वो लेनी चाहिए। फिर यह है बच्चा जो है, नवजात बच्चा है, उसकी देखभाल के लिए क्या करना है। बहुत से लोग क्या है कि तीसरे महीने में, दूसरे महीने में थोड़ा दलिया चटाने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, पानी पिलाने लग जाते हैं। वो बिल्कुल गलत है। जो भगवान ने जिस प्रकार की प्रकृति बच्चे की बनाई है, जो साइंटिफिकली प्रूव है, वो इस तरीके की है कि उसको 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बचेगा। किसी को बाई चांस माँ का दूध नहीं उतरता है या कोई और किसी कारण से अगर माँ का दूध नहीं होता, तो डॉक्टर का जो बस सुझाव दिया हुआ जो दूध होता है वही देना चाहिए। नहीं तो 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे को बचेगा। उसके अलावा अगर आप पानी पिलाते हो तो उसका अच्छा नहीं कर रहे हो, उसका बुरा कर रहे हो। कई बार क्या है, घुट्टी पिलाने लग जाते हैं, घुट्टी पिलाने से बच्चा बड़ा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो भी इस तरीके के प्रयोग हैं वो 6 महीने के बाद पचास में उसके काम में आते हैं। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही बचता है और उसके अलावा कुछ नहीं बचता है। माँ को पौष्टिक खाना देंगे तो वो पौष्टिकता उस बच्चे को भी लगेगी। दूसरी बात, जब बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का जो पहला गाढ़ा और पीला दूध होता है वो बच्चे को जरूर पिलाना है। वो उसकी जो इम्यूनिटी है वो उसकी लाइफ टाइम काम आती है। पूरी जिंदगी भर वो इम्यूनिटी, 1 बार का जो दूध, 2 बार का जो दूध बच्चा जो 1 घंटे के बाद पीता है वो पूरी जिंदगी उसकी काम आती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बच्चे को भी साफ सुथरी जगह में रखना है। बच्चे को जो मतलब अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है और बच्चे को अगर उठा रहा है तो वो कम से कम साफ अपने कपड़े चेंज करे, साफ सुथरे कपड़े पहने, साबुन से हाथ धोए, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन नहीं लगेगा। नहीं तो बाहर से हम लोग इन्फेक्शन लेके आते सीधे बच्चों में। इसलिए आजकल जो है नवजात बच्चों में ही 1 महीने 2 महीने बाद से खांसी जुकाम, क्योंकि बच्चा बाहर भी नहीं जा रहा है, एनवायरमेंट से कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, फिर भी उसको लगातार बीमार पड़ रहा है, कभी दस्त लग रहे, कभी कुछ लग रहे। उनका सबसे बड़ा कारण है, एक तो माँ का खाना पीना किस तरीके का है, दूसरा उसका कारण होता है कि कोई बाहर का बंदा अगर आता है उसको उठाता है, इस तरीके से उसको कैरी करता है, उन्हीं गंदे कपड़ों से कैरी करता है, या फिर पहले अपने कपड़े चेंज करके हाथ साफ करके मुंह धो के उसके बाद बच्चे को कैरी करता है। अब नवजात बच्चे का हो गया। चौथा जो हमारा पोषण अभियान के तहत माना जाता है कि जो किशोरियाँ, जो लड़कियां हैं 10-12 साल से लेकर 17-18 साल तक, जब उनकी उम्र चेंज होती है तो उनमें उन बच्चियों का ध्यान रखना है उनका, क्योंकि उम्र उस टाइम बढ़ रही है, उस टाइम उनका शरीर बढ़ रहा है, तो उनके पोषण का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। विटामिन युक्त, अच्छा आयरन युक्त, कैल्शियम युक्त खाना देना है, ठीक है ना। उनको किसी प्रकार की महामारी से रिलेटेड अगर कोई बीमारी होती है तो उसको तुरंत डॉक्टर से मिलके, ऐसा नहीं कि कुछ भी, डॉक्टर से मिलके जो भी किसी प्रकार, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो अप डाउन होती है, कभी किसी को ज़्यादा आती है, कभी किसी को कम आती है। उसकी वजह से बच्चों में क्या है, आयरन की, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलकर खून की जाँच करानी चाहिए। खून की जाँच अगर कम आती है, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है उसके इलाज के लिए जो भी आयरन या टैबलेट या फॉलिक